15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरी थीं। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन में बहमनी सल्तनत अपने चरम पर थीं, लेकिन उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और एक नए शक्ति के उदय के लिए जगह बन रही थी। यह नई शक्ति थी मुगल साम्राज्य, जिसने 1526 में बाबर के नेतृत्व में भारत में प्रवेश किया। बाबर का आगमन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उसने न केवल एक नया साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि एक नई संस्कृति और कला का भी सूत्रपात किया, जिसने आने वाली सदियों तक भारत को प्रभावित किया। मुगल साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कौशल और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता था। अगले 3 शताब्दियों तक भारत पर राज करने वाला था। बाबर और उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो अंततः पूरे उत्तर भारत में फैल गया। मुगल शासन ने भारत में एक नया युग स्थापित किया, जो कला, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के लिए जाना जाता है। इस अध्याय में हम मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसके प्रारंभिक वर्षों, बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, एक तैमूरी राजकुमार, ने 1526 में भारत में प्रवेश किया। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, जो मध्य एशिया के प्रसिद्ध योद्धा थे। बाबर का जन्म 1483 में फरगाना, जो आधुनिक उज्बेकिस्तान है, में हुआ था। कम उम्र में ही उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली और कई युद्धों में अपनी बहादुरी और सैन्य रणनीति का परिचय दिया। बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसने जल्द ही भारत पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा। उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसे अपने अभियानों का आधार बनाया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करने वाले कई कारक थे। दिल्ली सल्तनत उस समय कमजोर थी और आंतरिक कलह से जूझ रही थी। पंजाब के शासक दौलत खान लोदी ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ सहायता करने के लिए आमंत्रित किया था। बाबर ने अपनी तोपों और सैन्य रणनीति में श्रेष्ठता का उपयोग करते हुए 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। यह जीत भारत में मुगल साम्राज्य की नींव का प्रतीक थी। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और खुद को भारत का शासक घोषित किया। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस युद्ध ने न केवल दिल्ली सल्तनत के अंत का प्रतीक किया, बल्कि भारत में मुगल शासन की शुरुआत को भी चिह्नित किया। बाबर अपनी श्रेष्ठ सैन्य रणनीति और तोपों के प्रभावी उपयोग के साथ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराने में सफल रहा। पानीपत में विजय के बाद बाबर को भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राजपूतों ने राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर की बढ़ती ताकत को चुनौती दी। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने एक बार फिर अपनी सैन्य कुशलता का परिचय दिया और राजपूतों को हराया। खानवा की जीत ने मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया और बाबर को उत्तर भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। इन जीतों ने बाबर के सैन्य कौशल और रणनीतिक दूरदर्शिता को प्रदर्शित किया। उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि एक कुशल प्रशासन स्थापित करने और कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए।